इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सोशल प्लेटफॉर्म पब्लिक एड विद रवि पर। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा सोशल मीडिया पर सुधांशु त्रिवेदी जी का एक गाय और उनकी प्रजातियों को लेकर बयान बहुत वायरल हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान को लेकर मीडिया और आलोचक अलग अलग प्रकार से दिखा रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई और क्या हकीकत है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये बयान कितना मर्यादित है, कितना वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कितना सही है और कितना गलत है, सब कुछ बताएंगे। तो पहले आप सुनिए कि जो सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया था वो क्या था। आज क्लियर कर ही दीजिए, बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को उनका कहना था कि जो बॉस इंडिकस यानी कि भारतीय गौवंश की जो गाय हैं, जो पुरानी नस्लें भारत में पहले से हैं, वो ही गौ माता मानी जाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मिथुन प्रजाति की जर्सी गाय वगैरह जो हैं वो गौ माता के रूप में नहीं मानी जाएंगी। तो हम आपको बता दें कि जो प्रजातियां हैं वो सब गौवंश के अंतर्गत आती हैं। कम से कम 5 से 7 प्रजातियां हैं, बॉस इंडिकस, बॉस टेरस और इसी प्रकार की और भी प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ जो है वो भारत में पाई जाती हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्योंकि इसका कारण ये होता है, हर प्रजाति की गाय के लिए अलग प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। कोई गाय जो मध्यम जलवायु में होती है और कुछ के लिए तटीय प्रदेश चाहिए होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश वगैरह। यहाँ पर आपको जर्सी गाय देखने को मिलेंगी। अगर आप गुजरात के इलाके में पहुंचते हैं तो आपको गौर, और थार जैसे राजस्थान के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको अलग प्रजाति की गाय देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सभी गाय जो हैं वो हैं गौवंशीय। इनमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक प्रजाति को गाय मानेंगे और दूसरी प्रजाति को गाय से बाहर। विज्ञान के अनुसार अगर आप मान के चलें तो सभी प्रजातियां जो हैं वो गाय के अंतर्गत आती हैं। देसी गाय जिसे बॉस इंडिकस, वैज्ञानिक नाम जिसका बॉस इंडिकस है, वो ही सिर्फ एक गाय है और सब प्रजातियां गाय नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य पर यह कहना बिल्कुल गलत है। रंग रूप और उनकी जो रहने की क्षमता होती है उसके अनुसार हम उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे हम मानव में ही देख लीजिए, अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो हमारी भाषा और वेशभूषा, इसके अलावा बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग देखने को मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो रही है या वेशभूषा चेंज हो रही है तो हम उसको ह्यूमन से अलग कर दें। भाषा और वहां की जलवायु के अनुसार कोई गोरा है, कोई काला है, इस प्रकार से अगर मतभेद करने लगे तो फिर मानव जाति भी बहुत प्रकार की होती है। तो जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बयान दिया है वो वैज्ञानिक तथ्य के बिल्कुल विरोध में है। वो एक राजनीतिक तौर पर बोल रहे हैं जो कि विवादित बयान है। उनको ये सोचना चाहिए, पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब हम आपको भारत की कुछ प्रमुख नस्लों की गाय, उनकी पहचान और किस जलवायु में वह रह सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप अब स्क्रीन पर देखिए, ये जो है गिर प्रजाति की गाय है जिसके लंबे मुड़े हुए सींग, लाल सफेद धब्बेदार रंग और उभरा हुआ माथा होता है और ये गर्म व शुष्क जलवायु में रहती है। इसी कारण ये सर्वाधिक गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आप जो देख रहे हैं
ये है साहिवाल गाय। इसकी पहचान है, यह गहरे लाल भूरे रंग की होती है। इसकी ढीली चमड़ी, शांत स्वभाव होता है और ये गर्म व आर्द्र जलवायु में रह सकते हैं। इसी कारण ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है लाल सिंधी। ये गर्म जलवायु में रहती है, इसीलिए ये राजस्थान व गुजरात के क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थार पारकर। ये रेगिस्तानी व शुष्क प्रदेशों में जैसे राजस्थान में मिलती है। अगली है हरियाणा। जैसे कि इसका नाम है हरियाणा, तो आप जान सकते हैं ये मैदानी और मध्यम प्रदेशों में पाई जाती है और आपको ये हरियाणा, पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगी। अब जो है सबसे खास ओंगोल। ओंगोल जो है, ये इसका कुबड़ आप देखेंगे बड़ा कुबड़ होगा और चमकदार सफेद रंग की गाय होगी। इसका उपयोग खेती के लिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये ताकतवर प्रजाति की गाय होती है। ये गर्म और तटीय प्रदेशों में देखने को मिलती है, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह के राज्यों में ये देखने को मिलती है। अब आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है अमृत महल। ये ग्रे रंग की बहुत मजबूत प्रजाति है और ये भारी काम के लिए, जैसे खेती वगैरह के काम के लिए किसान इसको प्रयोग में लेते हैं। और ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र में, क्योंकि ये शुष्क जलवायु को सहन कर पाती है, इसलिए कर्नाटक के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अगली आप देख रहे हैं, ये है देवनी। देवनी प्रजाति काले सफेद मिश्रित रंग की होती है और ये मध्यम जलवायु में अपना जीवन यापन कर सकती है, इसीलिए आपको ये महाराष्ट्र व तेलंगाना के क्षेत्र में मिलेगी। अभी हमने आपको स्क्रीन पर हर प्रकार की गाय, उसकी प्रजाति और किस प्रकार की जलवायु को सहन कर सकती है उसके बारे में बताया था। तो अब आप देख के समझ सकते हैं कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बयान दिया था वो कितना गैर जिम्मेदारा और विज्ञान को गलत ठहराने वाला था, जो कि इतने बड़े प्रवक्ता के रूप में बयान बोलना बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।